तो हम देखने जा रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स और ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जो कि रिएक्शन रेट से डील करती है उसको केमिकल काइनेटिक बोलते हैं। ठीक है, काइनेसिस का मतलब होता है मूवमेंट। ये कह रहा है कि आयनिक रिएक्शंस ऑकर वेरी फास्ट, जैसे एग्जांपल प्रेसिपिटेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, जो हो जाता है इंस्टेंटली जब हम सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड को मिक्स करते हैं। कुछ रिएक्शंस बहुत स्लो होती हैं, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन इन प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर। ठीक है, और कुछ होती हैं जो मॉडरेट स्पीड से चलती हैं, जैसे इन्वर्जन ऑफ केन शुगर एंड हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च। इन्वर्जन ऑफ केन शुगर एंड हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च। स्पीड ऑफ रिएक्शन जो होता है, स्पीड ऑफ रिएक्शन कैन बी डिफाइंड एज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन यूनिट टाइम। स्पीड क्या है? स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है, और ये है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन अ यूनिट टाइम। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन का जो यूनिट्स हैं वो कौन सा है? यूनिट्स हैं मोल पर लीटर पर सेकंड। ठीक है, और लेकिन गैशियस रिएक्टेंट्स के लिए ये है एटमॉस्फेयर एटीएम पर सेकंड मोल अपॉन लीटर इंटू सेकंड। ये यूनिट है, बस की है एटीएम अपॉन सेकंड गैसियस की। ठीक है, तो गैशियस रिएक्शन के लिए जो कंसंट्रेशन है विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर्स एंड रेट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज रेट ऑफ चेंज इन पार्शियल प्रेशर्स। जब रेट ऑफ रिएक्शन को कंसंट्रेशन के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम रेट लॉ इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये इक्वेशन देखो, ये रेट इक्वेशन है। इसमें रेट इज़ इक्वल टू के विच इज़ रेट कांस्टेंट, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर एक्स and change in concentration of B to the power y, and this x plus y represent the order with respect to reactants A and B. Order of the reaction with respect to A, this is x, this is y, this is order of reaction with respect to B, and x plus y जो sum है, sum of powers of the concentration in the rate law expression is called order of the reaction. और ये ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन 0, 1, 2, 3 हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है। ठीक है, 0, 1, 2, 3 एंड इवन फ्रैक्शन। ठीक है, तो 3 तक जा सकती है 0 से, और फ्रैक्शन भी हो सकता है ऑर्डर ऑफ द रेट। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब है रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन। अगर मान लो यहाँ 0, 0 हो जाएगा तो रेट इज़ प्रोपोर्शनल टू कांस्टेंट के। ये तो 0 ही हो गया, 1 हो गया ये। तो इसका मतलब क्या है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन मीन्स द रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन ट्रू पिक्चर कभी नहीं देती है, क्योंकि रिएक्शन वन स्टेप में होती ही नहीं है। ऐसी रिएक्शन जो कि वन स्टेप रिएक्शंस हैं उनको एलिमेंट्री रिएक्शंस बोला जाता है, और जो सीक्वेंस में होती हैं रिएक्शन आफ्टर रिएक्शन उनको कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोला जाता है। अगर रेट कांस्टेंट की यूनिट्स की बात करें, यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट्स है मोल अपॉन लीटर इनटू सेकंड। मींस यूनिट इज प्रोपोर्शनल टू मोल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लीटर इनटू सेकंड। इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यूनिट इज 1/सेकंड। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन यूनिट इज लीटर अपॉन मोल इनटू सेकंड। मींस द below part comes with -1 and upper part comes with 1 power. Okay, so molecularity of reaction, molecularity क्या है? number of reacting species, चाहे एटम्स हो, आयन्स हो या मॉलिक्यूल्स हो, जो कि एक एलिमेंट्री रिएक्शन में पार्ट लेते हैं और जो साइमल्टेनियसली कोलाइड करते हैं टू ब्रिंग अबाउट द केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, मतलब ऐसे नंबर ऑफ स्पीसीज़ जो कि केमिकल फर्स्ट एलिमेंट्री रिएक्शन में पार्ट लेते हैं उनको मॉलिकुलरिटी
बोलते हैं। ठीक है, जब यूनिमोलिकुलर रिएक्शन होता है, जब केवल एक रिएक्टिंग स्पीसीज पार्ट लेती है, जैसे डिकम्पोजिशन ऑफ एमोनियम नाइट्रेट। डिकम्पोजिशन ऑफ एमोनियम नाइट्रेट इज अ यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। तो बाईमोलिकुलर रिएक्शन में कोलिजन होता है दो स्पीसीज के साथ, ट्राईमोलिकुलर में और टेट्रामोलिकुलर में 3 रिएक्टिंग स्पीसीज के साथ कोलिजन होता है। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि मोर देन 3 मॉलिक्यूल्स कोलाइड करने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। तो बहुत ऐसी 3 ऑर्डर रिएक्शन, जो 3 मॉलिक्यूलर रिएक्शन होती हैं, वो बहुत रेयर होती हैं और स्लो होती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट ये है कि द स्लोएस्ट स्टेप इन अ रिएक्शन इज कॉल्ड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब दो बातें हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि जो ऑर्डर होता है रिएक्शन का, ऑर्डर 1, 0, 1, 2, 3 और फ्रैक्शन भी हो सकता है, तो ऑर्डर 0 भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन जो मॉलिक्यूलरिटी होती है, मॉलिक्यूलरिटी कभी जीरो नहीं हो सकती, नॉन जीरो होती है। ठीक है, और जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर वो फ्रैक्शन भी हो सकता है, फ्रैक्शन, लेकिन जो मॉलिक्यूलरिटी होती है वो नॉन इंटीजर नहीं हो सकती। ठीक है, जैसे ऑर्डर फ्रैक्शन हो सकता है, जीरो हो सकता है, मॉलिक्यूलरिटी इसका जस्ट रिवर्स है। मॉलिक्यूलरिटी जीरो नहीं हो सकती, मॉलिक्यूलरिटी नॉन इंटीजर नहीं हो सकती। ठीक है, और हम ये कह रहे हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दोनों एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए लगता है। ऑर्डर इज एप्लीकेबल टू बोथ एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, व्हाइल मॉलिक्यूलरिटी इज ओनली एप्लीकेबल टू एलिमेंट्री रिएक्शंस। ओके, अब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में क्या होता है, मॉलिक्यूलरिटी कैसे देखी जाती है। स्लोएस्ट स्टेप हम जानते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में मॉलिक्यूलरिटी केवल स्लोएस्ट स्टेप की देखी जाती है। तो इस तरीके से केवल एक रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी होती है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रेट जो है रिएक्शन का प्रोपोर्शनल टू जीरो पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। रेट इज प्रोपोर्शनल टू r की पावर 0। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के, अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन के कुछ एग्जांपल हैं। ये स्पेशल कंडीशंस में होती हैं और अनकॉमन होती हैं। जैसे एंजाइम कैटेलाइज्ड रिएक्शन आर द जीरो ऑर्डर रिएक्शंस, और कुछ रिएक्शन जो कि विच ऑकर ऑन द मेटल सरफेसेस, दीज आर आल्सो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। ओके, जैसे डिकम्पोजिशन ऑफ गैसियस अमोनिया ऑन हॉट प्लेटिनम सरफेस। तो हॉट प्लेटिनम सरफेस पे जो गैसियस अमोनिया का डिकम्पोजिशन है वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो ऐसे याद रखेंगे, तो जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती हैं वो मेटल सरफेस से होती है, मेटल ज़ीरो। अब यहाँ प्लेटिनम जो है वो कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है, प्लेटिनम एक्टिंग एज अ कैटलिस्ट, और हाई प्रेशर पे मेटल सरफेस जो होता है वो सेचुरेट हो जाता है विद द गैस मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब रेट ऑफ रिएक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन। अब तुम समझ रहे हो कि क्यों ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। इसलिए क्योंकि प्लेटिनम जो है वो बहुत जल्दी कंज्यूम हो जाता है। ठीक है, ये हाई प्रेशर पे जो मेटल सरफेस है वो गैस मॉलिक्यूल से भर जाता है, सेचुरेट हो जाता है। अब फाइनली गैस मॉलिक्यूल्स का कोई जगह ही नहीं बचती, तो अमोनिया फिर चाहे कितना भी डाल दो, रेट ऑफ द रिएक्शन है वो कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट ही जाएगी। ठीक है, तो और जैसे डिकम्पोजिशन ऑफ HI ऑन द गोल्ड सरफेस इज एग्जांपल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, जब रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द फर्स्ट पावर ऑफ द कंसंट्रेशन, रेट इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल r की पावर 1, देन इट इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके, एग्जांपल्स दिए हैं, हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ऐसे रखना है कि इथीन फर्स्ट आया है, इथीन क्या आया, फर्स्ट आया, तो हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन इज़ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और ये कह रहा है कि ऑल द नेचुरल एंड आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव डिके, ठीक है,
नेचुरल और आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिव डिके होता है जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई का, वो हमेशा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स से चलता है। अब हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन क्या है? हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन इज़ द टाइम इन विच द कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज रिड्यूस टू हाफ। तो रिएक्टेंट का कंसनट्रेशन जब हाफ हो जाता है तो उसको हाफ लाइफ बोलते हैं। हम जानते हैं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो हाफ लाइफ है इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट कांस्टेंट। टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट कांस्टेंट। लेकिन जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ पीरियड जो होता है वो कांस्टेंट होता है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो हाफ लाइफ पीरियड होता है वो कांस्टेंट होता है और कंसंट्रेशन से, इनिशियल कंसंट्रेशन से वो कोई लेना देना नहीं होता है। तो इट्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, और जो हाफ लाइफ है वो रेट कांस्टेंट से ही कैलकुलेट करी जाती है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ इज प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन एंड टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखो कुछ होती हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, ठीक है। देखो बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस होती हैं जो फर्स्ट ऑर्डर शो करती हैं, ऑल्दो ये बहुत हायर ऑर्डर की रिएक्शंस होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर एसीटेट, दिस इज ऑल्सो सच टाइप ऑफ रिएक्शन। ऐसी रिएक्शंस को जो फर्स्ट ऑर्डर ना हो के भी फर्स्ट ऑर्डर बिहेव करती हैं, इनको सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस बोलते हैं। जैसे इन्वर्जन ऑफ केन शुगर इज एग्जांपल ऑफ सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। ओके, अब देखो जो केन शुगर होती है ना वो झूठ होती है, वो हमको लगती है बहुत अच्छी है लेकिन वो अच्छी नहीं होती है, समझ रहे हो, हमारे हेल्थ के लिए वो झूठ होती है, सूडो होती है वो, ठीक है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन के लिए, फॉर अ केमिकल रिएक्शन अगर 10 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ता है तो रेट कांस्टेंट जो है वो लगभग डबल हो जाता है। विद द राइज इन टेम्परेचर बाय 10 डिग्री द रेट कांस्टेंट इज नियरली डबल्ड। तो रेट ऑफ रिएक्शन का अगर टेम्परेचर डिपेंडेंस हमें देखना हो तो वो अरेनियस इक्वेशन से हम देख सकते हैं। सबसे पहले वेन थॉप ने ये एक्सप्लेन मतलब प्रपोज किया था, लेकिन फिजिकल जस्टिफिकेशन अरेनियस ने दिया था इसका। यहाँ देखो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स और काइनेटिक एनर्जी में जब हमने ग्राफ प्लॉट किया तो ये जो पीक कर्व आया, ये पीक कर्व करस्पॉन्ड्स टू मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। कैटलिस्ट क्या है? कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस जो कि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा देता है विदाउट इटसेल्फ अंडरगोइंग एनी परमानेंट केमिकल चेंज, या विदाउट इटसेल्फ गेटिंग कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन, वो कैटलिस्ट होता है। विदाउट इटसेल्फ अंडरगोइंग एनी परमानेंट चेंज, और रीजेंट होता है जो बिना कंज्यूम हुए रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाता है। जब कोई एडेड सब्सटेंस रेट ऑफ रिएक्शन घटा देता है तो उसको कैटलिस्ट नहीं, उसको इनहिबिटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनहिबिटर। एक जो कैटलिस्ट होता है, कैटलिस्ट डज नॉट अल्टर द गिब्स एनर्जी, और कैटलिस्ट जो होता है वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को कैटलाइज करता है। इट कैटलाइजेज स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, लेकिन नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को कैटलाइज नहीं करता। कैटलिस्ट डज नॉट चेंज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को चेंज नहीं करता है कैटलिस्ट हेल्प इन अटेनिंग इक्विलिब्रियम फास्टर। तो कांस्टेंट को चेंज ना करके फास्टर इक्विलिब्रियम लाने की कोशिश करता है कैटलिस्ट, और कैटलिस्ट फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों रिएक्शंस को कैटलाइज करता है, ठीक है। अब केमिकल रिएक्शन की कोलिजन थ्योरी क्या कहती है? देखो अरेनियस इक्वेशन एक वाइड रेंज में एप्लीकेबल है। कोलिजन थ्योरी जो कि डेवलप करी थी मैक्स ट्राउट ने और विलियम लेविस ने,
कोलिजन थ्योरी ट्राउड्स और लेविस ने करी थी। कोलिजन थ्योरी TL ने करी थी, ट्राउड्स एंड लेविस ने करी थी। और इसमें इस थ्योरी के हिसाब से कि जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आर एज्यूम टू बी हार्ड स्फीयर्स। और जब रिएक्शन तब होती है जब ये मॉलिक्यूल्स हार्ड स्फीयर्स आपस में टकराते हैं, जब ये टकराते हैं तब रिएक्शन होती है। तो नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज द कोलिजन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, पर सेकंड नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड द कोलिजन फ्रीक्वेंसी। जब कोलिजन्स में मॉलिक्यूल सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी और प्रॉपर ओरिएंटेशन में कोलाइड होते हैं तो बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं और नए बॉन्ड्स बनते हैं। इनको इफेक्टिव कोलिजन्स बोला जाता है। यहाँ दिया गया है कि थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है। थ्रेशोल्ड एनर्जी इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी प्लस एनर्जी परचेज्ड बाय द रिएक्टिंग स्पीसीज।